गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस की परिभाषा लिखे हैं और सेंटेंस का टाइप है। तो सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस की परिभाषा हमने लिखा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुटिंग टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होते हैं वो आपके वर्ड से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और पुटिंग टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर। ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होते ही हैं, लेकिन इन एक सर्टेन ऑर्डर मतलब खास ऑर्डर में इसको लिखा जाता है, जिससे आपका कंप्लीट सेंस मिलता हो। वर्डों का, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सर्टेन ऑर्डर में रखा गया हो, एक ऑर्डर में हो और वो कंप्लीट सेंस देता हो, तो हमें उसे सेंटेंस बोलेंगे। जो कंप्लीट सेंस नहीं देता हो वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस का मतलब कि कंप्लीट सेंस दे। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपका सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस जो सेंटेंस का जो टाइप है, इसमें सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। तो असर्टिव जो सेंटेंस होता है, ये असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव जो सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसा एक सेंटेंस जो आपका स्टेटमेंट को बनाता हो, किसी की स्टेटमेंट को, किसी की बातों को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और इसके लास्ट में हमेशा आपका एक फुल स्टॉप होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं, वर्ड को कैसे सजाया जाता है ये देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होता है या वर्ब फ्रेज होता है, या उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, या आपका अदर वर्ड्स होता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, रविंद्र राइट्स अ लेटर टू निकेश। रविंद्र निकेश को पत्र लिखता है। अब देखेंगे यहाँ पे रविंद्र आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब है, ये आपका लेटर ऑब्जेक्ट है और टू निकेश आपका ये अदर वर्ड है। दूसरा देखेंगे, रणवीर इज रीडिंग अ साइंस बुक। रणवीर साइंस बुक पढ़ रहा है। इसमें क्या देखेंगे, इज रीडिंग जो है, ये इज रीडिंग आपका एक यहाँ पे वर्ब फ्रेज है। शुभम इज अ गुड स्टूडेंट। शुभम एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पे जो इज है ये भी आपका मेन वर्ब है। दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एम बी मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे इसका सेंटेंस में, तो यहाँ प्रिंस डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। प्रिंस आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है। तो देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है ना, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट लगा है। लेकिन जिस सेंटेंस में आप देखेंगे नॉट लगा हो या नेवर, NEVER नेवर लगा हो, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा देखेंगे, आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में नॉट लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि नॉट लगा हो जिस भी सेंटेंस में, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन हाँ, ये जो है ना अफर्मेटिव या नेगेटिव, ये दोनों आपका सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अंतर सिर्फ यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है। तो ये आप दोनों का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस का 2 प्रकार देख लिए।
अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द यस नो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये जो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें शुरू में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव साइन। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनके अंत में इंटेरोगेटिव साइन होता है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरा WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो होते हैं ना, ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड आप जानते हैं जी, वाई, वेयर, वेन, हाउ, ये सब WH वर्ड है। तो WH वर्ड होते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड और लास्ट में आपका इंटेरोगेटिव साइन होता है। जैसे में देखेंगे, वाई आर यू रीडिंग अ साइंस बुक, वो आप क्यों साइंस बुक पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपका WH क्वेश्चन है और लास्ट में आपका देखेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे इसमें, इज निकेश योर फ्रेंड, क्या निकेश तुम्हारा दोस्त है। तो देखेंगे ये आपका क्या, ये हेल्पिंग वर्ब, ही आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, डू यू नो रवि, क्या तुम रवि को जानते हो, यहाँ भी देखेंगे आपका डू से शुरू हुआ है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसका जो उत्तर होता है ना, यस या नो होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, इज निकेश योर फ्रेंड, क्या निकेश तुम्हारा दोस्त है, तो तुम अगर तुम्हारा दोस्त है तो बोलोगे यस और नहीं है तो बोलोगे नो। डू यू नो रवि, इसका आपको जवाब यस नो में देना होता है। क्या आप रवि को जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। लेकिन WH से जब भी कोई क्वेश्चन करना होता है तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना होता है। तो ये सारे जो सेंटेंस मैंने आपको, सेंटेंस में जो आपका 5 प्रकार होते हैं उसमें 2 को मैं असर्टिव को इंटरोगेटिव को पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसके बाद मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, टेंस का स्ट्रक्चर। तो उस टेंस में आपका जो है ना, जिसे टेंस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो उसके जो है ना आपका असर्टिव सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर उसमें बनाना होता है। उसके बाद आपका नेगेटिव का बनाना होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें आपका यस नो सेंटेंस को बनाना होता है। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना होता है। तो वो जो है मैं आप इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, टेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये अगर आप अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो आपको टेंस में जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी पढ़ाया है इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और एक कॉपी में इस सारे चीज़ को नोट करेंगे। जब आप नोट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको जब तो उसके बाद में जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, उस टेंस में जब स्ट्रक्चर की बात होगी वहाँ पे आप आसानी से सीख जाएंगे और टेंस में स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा।